अपने आत्मसम्मान को छोड़कर किसी के प्यार की भीख मांगने लगता है, उसी दिन वो सिर्फ उस इंसान के नजरों में नहीं बल्कि अपनी नजरों में भी छोटा हो जाता है। प्यार कभी भीख में नहीं मिलता, प्यार हमेशा सम्मान के साथ मिलता है। बरसात की हल्की बूंदें शहर की सड़कों को भिगो रही थी। सड़क किनारे बनी एक छोटी सी चाय की दुकान पर रवि चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में चाय का कप था, लेकिन चाय कब ठंडी हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंखों मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थी। स्क्रीन पर एक ही नाम बार बार दिखाई दे रहा था, नेहा। रवि ने पिछले 3 दिनों में उसे 20 से ज्यादा कॉल किए, दर्जनों संदेश भेजे थे। प्लीज एक बार बात कर लो, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। लेकिन हर संदेश के बाद सिर्फ एक सन्नाटा मिलता, कोई जवाब नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तब भी उसके सामने बैठे उसके पुराने मित्र ने धीरे से कहा, रवि जितना झुकेगा उतना ही लोग तुम्हें झुकाते जाएंगे। रवि ने भारी आवाज में कहा, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मित्र मुस्कुराया और बोला, अगर उसे भी तुझसे प्यार होता तो तुम्हें अपने प्यार को साबित करने के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। ये शब्द रवि के दिल में किसी तीर की तरह उतर गए। रवि एक साधारण परिवार का लड़का था, मेहनती था, ईमानदार था और अपने रिश्तों को दिल से निभाने वाला इंसान था। जब उसकी मुलाकात नेहा से हुई तो उसे लगा कि यही उसकी पूरी दुनिया है। शुरुआत में सब कुछ बहुत सुंदर था, घंटों बातें होती थी, हर सुबह गुड मॉर्निंग और हर रात गुड नाइट का संदेश आता था। रवि को लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी हो गई, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब नेहा के जवाब देर से आने लगे, फोन कम होने लगे, मुलाकातें खत्म होने लगी और एक दिन उसने साफ शब्दों में कहा, रवि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। रवि डर गया। उसे लगा कि अगर उसने उसे जाने दिया तो हमेशा के लिए खो जाएगी। यही उसने सबसे बड़ी गलती की। उसे अपने आत्मसम्मान को छोड़ दिया। हर दिन कॉल, हर दिन मैसेज, हर दिन मनाना, हर दिन माफी मांगना, सबकी गलती उसकी थी ही नहीं। नेहा जितनी दूर जाती गई रवि उतना ही उसके पीछे भागता गया। उसे लगता था कि प्यार का मतलब किसी को हर हाल में रोक लेना है, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि प्यार और मजबूरी में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो इंसान अपनी इच्छाओं के आपके साथ है वो ये आपका अपना है। जिसे रोकना पड़े, मनाना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, वो कभी आपका था ही नहीं। एक शाम रवि अपने दादाजी के पास गांव पहुंचा। दादाजी बरामदे में चारपाई पर बैठे थे। उन्होंने रवि को चेहरा देखा और समझ गए कि अंदर बहुत बड़ा तूफान चल रहा है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने सारी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद दादाजी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर कोई भिखारी रोज तुम्हें दरवाजे पर आए तो क्या तुम उसका सम्मान करोगे? रवि बोला, दया करूंगा लेकिन सम्मान नहीं। दादाजी बोले, यही तो बात रिश्तों में भी लागू होती। जो इंसान हर समय प्यार की भीख मांगता है, लोग उस पर तरस तो खा सकते हैं लेकिन उसका सम्मान नहीं करते। रवि पहली बार चुप हो गया। दादाजी आगे बोले, बेटा प्यार कभी भीख नहीं होता। प्यार दो आत्मसम्मान वाले लोगों का सम्मानपूर्ण रिश्ता होता है, जहाँ एक इंसान झुकता ही चला जाए और दूसरा सिर्फ अपने अहंकार में जीता रहे। और रिश्ता नहीं, मानसिक गुलामी है। उस रात रवि सो नहीं पाया। वो अपने पुराने संदेश पढ़ने लगा। हर संदेश में उसे अपना टूटा हुआ आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसने प्यार के नाम पर खुद को खो दिया था। उसने अगले दिन एक फैसला लिया। उसने नेहा का नंबर डिलीट कर दिया, सभी चैट हटा दी, सोशल मीडिया पर उसे ब्लॉक नहीं किया, बस खुद को उससे दूर कर लिया। क्योंकि अब उसकी लड़ाई नेहा से नहीं खुद से थी। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। हर सुबह उसका मन करता एक बार फिर कॉल कर लें, एक संदेश भेज दे, लेकिन हर बार वो खुद से एक ही बात कहता, अगर किसी को मेरी कीमत समझानी पड़े तो फिर मेरी कोई कीमत ही नहीं। धीरे धीरे उसने खुद पर काम करना शुरू किया। सुबह दौड़ने लगा, नई किताबें पढ़ने लगा, अपने काम पर ध्यान देने लगा, माता पिता के साथ समय बिताने लगा। कई महीनों बाद जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे वही रवि वापस दिखाई दिया जो कभी आत्मविश्वास से भरा हुआ था। एक दिन अचानक नेहा का संदेश आया, कैसे हो? कुछ महीने पहले यही संदेश देखकर रवि खुशी से पागल होता था, लेकिन आज उसने मुस्कुराकर फोन रख दिया। उसे समझ आ चुका था कि जो इंसान आपको तब छोड़ दे जब आप उसे सबसे ज्यादा चाहते हो, उसके लौट आने से आपकी जिंदगी पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी और के आने या जाने पर निर्भर नहीं थी। अब उसका आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेखक मल्होत्रा अक्सर कहते हैं,
और उसकी सबसे बड़ी पहचान उसकी कमाई नहीं, उसका आत्मसम्मान होता है। जिस दिन वो प्यार के लिए भीख मांगने लगता है, उसी दिन उसकी असली हार शुरू हो जाती है। रवि की कहानी सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं थी, ये उन लाखों पुरुषों की कहानी थी जो ये सोचते हैं कि बार बार मनाने से, गिड़गिड़ाने से और खुद को मिटा देने से प्यार वापस आ जाएगा। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। जिस रिश्तों को बचाने के लिए आपको अपना सम्मान खोना पड़े, वो रिश्ता बच भी जाए तो उसमें आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखिए, अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है तो वो रहेगा, अगर नहीं रहना चाहता तो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रहेगा। आप किसी के दिल में जबरदस्ती जगह नहीं बना सकते, लेकिन अपने चरित्र, अपने आत्मसम्मान और अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत जरूर बना सकते हैं कि जो भी आपकी जिंदगी में आए वो आपकी कद्र करना सीखे। प्यार कीजिए, लेकिन खुद से ज्यादा किसी से नहीं, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। और जिस दिन आपने अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखना सीख लिया, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। एक शाम रवि अपने ऑफिस की बालकनी में खड़ा शहर की चमकती रोशनी देख रहा था। कुछ महीने पहले तक उसका जीवन टूटे हुए रिश्तों की यादों में उलझा हुआ था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने खुद को संभाल लिया था, उसका आत्मविश्वास लौट चुका था और सबसे बड़ी बात, अब वो लोगों को उनके व्यवहार से पहचानना सीख चुका था। इसी दौरान उसकी मुलाकात रिया से हुई। रिया बेहद खूबसूरत थी, महंगे कपड़े, ब्रांडेड बैग और हर हफ्ते नया फोन कवर, हर दिन किसी नए कैफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर। पहली नजर में हर कोई उससे प्रभावित हो जाता था। शुरुआत में रवि भी हुआ, रिया की बातें मीठी थी। उसने रवि को महसूस कराया कि वो उसके लिए खास है। कुछ ही दिनों में दोनों मिलने लगे, लेकिन धीरे धीरे रवि ने एक बात नोटिस की। रिया कभी भी ये नहीं पूछती कि तुम कैसे हो, इस बार कहाँ घुमाने ले जाओगे, वो नया रेस्टोरेंट देखा है वहीं चलते हैं, मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड ने उसे डायमंड रिंग दी है, मेरा जन्मदिन याद है ना, इस बार कुछ बड़ा चाहिए। रवि मुस्कुराकर हर बात मान लेता। उसे लगता था कि शायद प्यार में ऐसा ही होता है। लेकिन एक दिन उसके दोस्त अमित ने कहा, रवि ध्यान से देख, उसे तुमसे प्यार है या तुम्हारी जेब से। रवि ने तुरंत जवाब दिया, नहीं अमित, तुम गलत समझ रहे हो। अमित हंस पड़ा, समय आने दो, जवाब खुद मिल जाएगा। दिन बीतते गए, रिया की मांगे बढ़ती गई, महंगे गिफ्ट, महंगे होटल और हर महीने शॉपिंग। और अगर रवि किसी बात के लिए मना कर देता तो रिया कई दिनों तक बात नहीं करती। रवि समझ नहीं पा रहा था कि ये प्यार है या कोई शौक। एक दिन उसे हिम्मत करके पूछा, रिया अगर मेरे पास पैसा ना हो तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगे। रिया ने हंसते हुए कहा, देखो रवि, प्यार अपनी जगह है, लेकिन लाइफ स्टाइल भी तो कोई चीज होती है। ये सुनकर रवि के अंदर कुछ टूट गया। उसने पहली बार महसूस हुआ कि वो किसी इंसान के साथ नहीं, बल्कि उसकी इच्छाओं की सूची के साथ रिश्ता निभा रहा। उस रात रवि ने लेखक मल्होत्रा की एक बात पढ़ी, जिस रिश्ते में आपका व्यक्तित्व नहीं, केवल आपकी जेब देखी जाए, वहाँ प्यार नहीं, सुविधा रहती है। ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। अगले दिन रवि अपने गांव गया। वो अपने पुराने गुरुजी से मिलने पहुंचा। गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या बात है, तेरा फिर से परेशान लग रहा है। रवि ने पूरी कहानी सुना दी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई पेड़ केवल फल आने पर ही अच्छा लगे और सूखे मौसम में उसे छोड़ दिया जाए तो क्या उसे सच्चा अपनापन कहोगे। रवि बोला, नहीं। गुरुजी बोले, यही बात रिश्तों पर भी लागू होती। सच्चा साथी वो होता है जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा है। जो केवल सुविधा के समय साथ हो वो शादी नहीं, अवसरवादी होता है। रवि लंबे समय तक तो बैठा रहा। उसे अपने पिछले कुछ महीने की हर घटना याद आने लगी। रिया ने कभी उसकी मेहनत की तारीफ नहीं की, कभी उसके सपने के बारे में नहीं पूछा, कभी उसके परिवार की हाल नहीं जाना, लेकिन हर महंगे मोबाइल, हर ब्रांडेड चीज और हर खर्च का हिसाब उसे याद रहता। रवि ने फैसला किया, अब वो एक आखिरी परीक्षा ले। उसने रिया से कहा, ऑफिस में कुछ दिक्कत चल रही है, इस महीने खर्च संभालना मुश्किल होगा। रिया का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने कहा, मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो भविष्य सुरक्षित ना कर सके। कुछ दिनों में उसने दूरी बना ली। फिर एक दिन रवि को पता चला कि रिया किसी और लड़के के साथ घूम रही है। इस बार रवि नहीं टूटा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जो रिश्ता पैसों पर टिका हो वह पैसों के साथ ही खत्म हो जाता है। उसने खुद से कहा, मैं किसी की जरूरत बन सकता हूँ, लेकिन किसी की ATM मशीन नहीं। उस दिन के बाद रवि ने अपने जीवन का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर लगाया। उसने नई स्किल सीखी, अपना काम बढ़ाया, अपने माता पिता के साथ समय बिताया, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित हो गया। कुछ महीने बाद उसकी मुलाकात एक साधारण स्वभाव वाली लड़की से हुई। वो किसी महंगी कैफे की जिद नहीं करती थी, उसे पार्क में बैठकर चाय पीना पसंद था। और रवि की बातों को ध्यान से सुनती थी, उसके संघर्ष को समझती थी, उसकी सफलता पर खुश होती थी। उस दिन रवि को एहसास हुआ कि सादगी में जो सुकून होता है वो दिखावे में कभी नहीं मिलता। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, हर सुंदर चेहरा आपके जीवन को सुंदर नहीं बनाता। कुछ चेहरे आपकी कमाई से प्यार करते हैं, कुछ आपके चरित्र से। समझदार पुरुष वही है जो दोनों में अंतर पहचान ले। ये किसी महिलाओं के अपमान करने के लिए नहीं है,
दुनिया की असंख्य मेहनती, आत्मनिर्भर और संवेदनशील महिलाएं जो रिश्तों को सम्मान, विश्वास और सहयोग से निभाती है। ये बात केवल उन लोगों पर लागू होती है, चाहे महिला हो या पुरुष, जो रिश्तों को केवल सुविधा, दिखावे और आर्थिक लाभ का माध्यम बना देते हैं। याद रखिए, जिस इंसान की अपेक्षाएं कभी खत्म नहीं होती, उसे खुश करना भी कभी संभव नहीं होता। रिश्ता वहां बनाइए जहां आपकी ईमानदारी, मेहनत और व्यक्तित्व की कद्र हो। व्यक्ति जो साथी आपके संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहता है, वही आपकी सफलता का असली हकदार होता है। और जो केवल आपकी सुविधाओं से प्यार करता है, वो सुविधा खत्म होते ही आपका साथ भी छोड़ देता है। जिस रिश्ते में आपकी इज्जत हर दिन थोड़ी थोड़ी मरती है, वहाँ आपका प्यार नहीं, आपका आत्मसम्मान खत्म हो रहा होता है। अपमान कभी भी प्रेम की भाषा नहीं हो सकता। रवि अब पहले जैसा नहीं था। नेहा से मिले दर्द उसे आत्मसम्मान का महत्व सिखाया और रिया ने ये समझा दिया था कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। उसने ठान लिया था कि अब वो किसी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करे। करीब 1 साल बाद उसकी मुलाकात सोनिया से हुई। सोनिया पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मविश्वासी लड़की थी। शुरुआत में रवि को लगा कि शायद इस बार उसकी किस्मत बदल गई। दोनों की बातें होने लगी। कुछ ही समय में दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। लेकिन धीरे धीरे रवि ने एक अजीब बात महसूस की। सोनिया हर छोटी सी बात पर उसका मजाक उड़ाने लगी। अगर रवि कोई सुझाव देता तो हंसकर कहती, तुम्हें कुछ नहीं पता। अगर रवि कोई नई शर्ट पहनता तो कहती, तुम पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अगर रवि किसी बात पर अपनी राय रखता तो जवाब मिलता, तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। शुरुआत में रवि ने सब मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि रिश्तों में ऐसा चलता है। लेकिन समय बीतने के साथ ये मजाक अपमान में बदल गया। अब सोनिया दोस्तों के सामने भी रवि को नीचा दिखाने लगी थी। एक दिन सभी दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। बातों बातों में किसी ने रवि से उसके नए बिजनेस प्लान के बारे में पूछा। रवि कुछ बोल पाता उससे पहले सोनिया हंसते हुए बोली, अरे इसे छोड़ो, ये बड़े बड़े सपनों तो बहुत देखता है लेकिन कर कुछ नहीं पाता। पूरे टेबल पर बैठे लोग हंस पड़े। रवि भी मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल के अंदर कुछ टूट गया। घर लौटते समय वो पूरे रास्ते चुप रहा। उसने सोचा, क्या प्यार का मतलब हर बात सह लेना होता है? अगले दिन रवि ने अपने पुराने मित्र अमित से मिला। अमित ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, क्या हुआ? रवि ने सारी बातें बता दी। अमित कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रवि, मजाक वो होता है जिसमें दोनों लोग हंसे, जिसमें सिर्फ एक हंसे और दूसरा अंदर ही अंदर टूटे, उसे अपमान कहते हैं। ये बात सीधे रवि के दिल में उतर गई। उस रात वो देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि पिछले कई महीनों से वो अपनी खुशी से ज्यादा सोनिया की खुशी का ध्यान रख रहा था। वो हर बार खुद को बदलने की कोशिश करता था, लेकिन सोनिया कभी बदलने की कोशिश नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद रवि अपने दादाजी के पास गाँव गया। दादाजी खेत के किनारे बैठे हुए थे। रवि ने उनके पास जाकर चुपचाप बैठ गया। दादाजी ने पूछा, फिर क्या बात है बेटा? रवि ने सब कुछ बता दिया। दादाजी ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और बोले, बेटा, इस मिट्टी पर जितना पैर रखोगे ये उतनी दबती जाएगी, लेकिन एक दिन ये मिट्टी पत्थर बन जाए तो कोई इसे कुचल नहीं पाएगा। रवि समझ नहीं पाया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बहुत ज्यादा सहनशील होना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी मत सहो कि लोग तुम्हें अपनी आदत बना ले। उन्होंने आगे कहा, रिश्ते बराबरी पर चलते हैं। जहाँ एक इंसान हमेशा सम्मान दे और दूसरा हमेशा अपमान करे, वहाँ रिश्ता नहीं शोषण होता है। रवि की अपनी गलती समझ आने लगी। उसने फैसला किया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। अगले दिन उसने सोनिया से मिलने के लिए कहा। दोनों एक पार्क में मिले। रवि ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। सोनिया बोली, हाँ बोलो। रवि ने कहा, तुम अक्सर मुझे लोगों के सामने छोटा दिखाती हो। तुम्हारे शब्द मुझे चोट पहुंचाते हैं। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ाना है तो इसमें सम्मान होना चाहिए। सोनिया हंस पड़ी। उसने कहा, इतनी सी बात का भी बुरा मान जाते हो? तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो। रवि ने पहली बार बिना गुस्से का जवाब दिया, इमोशनल होना कमजोरी नहीं है, लेकिन बार बार अपमान सहना जरूर कमजोरी है, और मैं अब ये कमजोरी नहीं रखूंगा। सोनिया को लगा कि रवि पहले की तरफ माफी मांग लेगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। रवि उठा, मुस्कुराया और बिना पीछा देखे वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसका आत्मसम्मान पहले से कहीं अधिक मजबूत था। कुछ हफ्तों बाद सोनिया ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रवि अब बदल चुका था। उसने किसी से नफरत नहीं की, उसने बदला भी नहीं लिया। उसने सिर्फ इतना किया कि अपनी शांति को उस रिश्ते से ज्यादा महत्व दिया। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, जो इंसान आपको बार बार अपमानित करता है वो आपको खोने से नहीं डरता, और जो आपको खोने से नहीं डरता उसके लिए अपना आत्मसम्मान खोना सबसे बड़ी मूर्खता है। रवि ने अपनी डायरी में उस दिन एक पंक्ति लिखी, सम्मान के बिना प्रेम केवल एक भ्रम है। समय के साथ उसे समझ आ गया कि किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी गरिमा खो देना कभी समझदारी नहीं होती। दुनिया में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो अपनी शादी का सम्मान करती हैं,
उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं और उसके आत्मविश्वास को मजबूत बनाती हैं। इसी तरह ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी साथी का सम्मान करते हैं। एक स्वस्थ रिश्ता हमेशा आपसी सम्मान, विश्वास और सहयोग पर खड़ा होता है। यदि किसी भी रिश्ते में लगातार अपमान, तिरस्कार, गाली, बेइज्जती या मानसिक प्रताड़ना हो रही है तो उसे सम्मान मानकर सहन करना सही नहीं है। याद रखिए, जो आपका सम्मान नहीं करता वो आपके प्रेम की भी कदर नहीं करेगा। अपमान को प्यार का हिस्सा समझना सबसे बड़ी भूल है। आत्मसम्मान खोकर कोई रिश्ता कभी सफल नहीं होता। जहाँ सम्मान खत्म हो जाए वहाँ दूरी बना लेना कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता है। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, सच्चा प्रेम आपकी आंखों में आंसू नहीं, चेहरे पर सम्मान और दिल में सुकून लाता है। इसलिए ऐसे रिश्ते को चुनिए जहाँ आपकी इज्जत सुरक्षित रहे, क्योंकि सम्मान खोकर पाया गया प्यार अंततः केवल दर्द देता है। रहने के लिए मनाना पड़े, रोकना पड़े और बार बार समझाना पड़े तो सच मानिए वो पहले ही दिल से जा चुका है। शरीर को रोका जा सकता है लेकिन दिल को नहीं। सर्दियों की एक शांत सुबह थी। रवि अपने घर की छत पर बैठकर उगते सूरज को देख रहा था। हवा ठंडी थी लेकिन उसे मन में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। पिछले कुछ वर्षों ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया था। उसने समझ लिया था कि जीवन में सबसे कठिन काम किसी को पाना नहीं बल्कि सही समय पर उसे जाने देना होता है। उसी समय उसके मोबाइल पर एक संदेश आया। संदेश नेहा का था, क्या हम एक बार फिर मिल सकते हैं? कुछ साल पहले यही संदेश उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता, लेकिन आज उसने बिना घबराए जवाब दिया, ठीक है, शाम 5 बजे पुराने पार्क में मिलते हैं। शाम को दोनों आमने सामने बैठे थे। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। नेहा बोली, तुम बहुत बदल गए। रवि मुस्कुराया, हाँ, समय इंसान को बदल देता है। नेहा की आंखें झुक गई। तुमने मुझे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? रवि कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, की थी, इतना की थी कि मैंने खुद को खो दिया था। लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं था कि जो इंसान जाना चाहता है उसे रोकना सिर्फ अपने दर्द को लंबा करना होता है। नेहा की आंखों में नमी आ गई। रवि की यादों का दरवाजा खुल गया। उसे वो दिन याद आया जब नेहा ने कहा था, मुझे लगता है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। उस दिन रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने बार बार पूछा, क्या मेरी कोई गलती है? नेहा बोली, नहीं, बस अब पहले जैसी फीलिंग नहीं रही। रवि ने अगले कई दिनों तक उसे मनाया, लंबे लंबे संदेश लिखे, फोन किए, दोस्तों से कहलवाया, उसके घर के पास तक चला गया, हर बार सिर्फ एक उम्मीद लेकर कि शायद वो रुक जाए। लेकिन हर कोशिश के बाद नेहा उससे और दूर होती गई। एक दिन रवि के दादाजी ने उससे पूछा, अगर मुट्ठी में रेत पकड़ोगे तो क्या होगा? रवि बोला, रेत उंगलियों से निकल जाएगी। दादाजी मुस्कुराए, अगर मुट्ठी और कसकर बंद करोगे? रवि ने कहा, और जल्दी निकल जाएगी। दादाजी बोले, रिश्ते भी बिल्कुल रेत की तरह होते हैं, उन्हें जितना जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही जल्दी हाथ से निकल जाते हैं। ये बात रवि के मन में बैठ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ महीने बाद उसने अपने एक शिक्षक से मुलाकात। शिक्षक ने उसे केवल एक सवाल पूछा, रवि, अगर कोई तुम्हारे साथ अपनी इच्छा से नहीं रहना चाहता तो क्या उसे रोककर तुम खुश रह पाओगे? रवि ने शर्त चुका लिया, नहीं। शिक्षक बोले, तो फिर उसे रोकना किस लिए? प्यार अधिकार नहीं, प्रकृति होती है। जहाँ प्रकृति खत्म हो जाए वहाँ पकड़ छोड़ देना ही समझदारी है। उस दिन रवि ने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर अकेलापन नहीं था, उसका सबसे बड़ा डर था खो देना। और इसी डर ने उसे कमजोर बना दिया था। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वो किसी ऐसे इंसान को रोकने की कोशिश नहीं करेगा जिसने जाने का फैसला कर लिया हो। समय बीतता गया, रवि ने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, नई किताबें पढ़ी, अपना काम बढ़ाया, अपने परिवार के साथ समय बिताया। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। एक दिन उसके मित्र अमित ने कहा, यार तू पहले हर समय उदास रहता था, अब हमेशा मुस्कुराता रहता है, राज क्या है? रवि मुस्कुराया और बोला, पहले मैं लोगों को रोकने में अपनी ऊर्जा खर्च करता था, अब खुद को बेहतर बनाने में करता हूँ। अमित ने हंसते हुए कहा, यही असली जीत है। रवि ने जवाब दिया, जो जाना चाहता है उसे जाने दो। अगर वो तुम्हारा है तो सम्मान के साथ लौटेगा, अगर नहीं लौटेगा तो समझ लेना कि वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। कुछ समय बाद नेहा ने रवि से कहा, शायद मैंने तुम्हें खो दिया। रवि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तुमने मुझे नहीं खोया, तुमने उस इंसान को खोया जो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं खुद को वापस पा लिया। नेहा की आंखों में आंसू थे, रवि की आंखों में सुकून, क्योंकि अब वो किसी को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसे समझ आ चुका था कि मजबूरी से निभाया गया रिश्ता नहीं होता। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, जो इंसान जाने का फैसला कर चुका हो उसे रोकना अपने आत्मसम्मान के दरवाजे पर छोड़ आने जैसा होता है। प्रेम में पकड़ नहीं, स्वतंत्रता होती है। रवि ने अपनी डायरी में उस दिन लिखा, जो चला गया उसे रोकना मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन उसके जाने के बाद खुद को संभालना मेरी जिम्मेदारी थी। यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने सीखा कि कुछ लोग हमारे जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, वो केवल हमें एक सबक सिखाने आते हैं,
और जब सबक पूरा हो जाता है वो चले जाते हैं। ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करना बीते हुए मौसम को वापस बुलाने जैसा है। न मौसम लौटते हैं न बीता हुआ समय। इसलिए समझदार इंसान वही है जो जाने वाले को सम्मान के साथ विदा करता है और आने वाले कल का स्वागत मुस्कुरा कर करता है। याद रखिए, जो दिल से जा चुका है उसे शब्दों से नहीं रोका जा सकता। किसी को रोकने से पहले अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचिए। जो रिश्ता मजबूरी से चलता है वो कभी सुख नहीं देता। जाने वाले के पीछे भागने के बजाय अपने भविष्य की ओर बढ़िए। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, जीवन का सबसे कठिन निर्णय किसी को पकड़ कर रखना नहीं बल्कि सही समय पर मुस्कुरा कर उसे जाने देना। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी कदर करेगा उसे रोकने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो व्यक्ति एक बार आपको विकल्प समझ ले वो दूसरी बार भी आपको विकल्प ही समझेगा। रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास होती है और जब विश्वास टूट जाता है तो उसका जुड़ना आसान नहीं होता। लगभग 2 वर्ष बीत चुके थे। रवि का जीवन अब पहला जैसा नहीं था। वो मानसिक रूप से मजबूत हो चुका था। उसने अपने करियर पर ध्यान दिया, परिवार का साथ समय बिताया और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने खुद से प्यार करना सीख लिया। एक शाम वो अपने कार्यालय से घर लौट रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो रवि। अब बात जानी पहचानी थी, वो नेहा थी। रवि कुछ क्षण चुप रहा। कैसी हो? नेहा की आवाज भारी थी। अच्छी नहीं हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? रवि ने शांत स्वर में कहा, ठीक है। अगले दिन दोनों उसी पुराने कैफे में मिले जहाँ कभी वो घंटे साथ बैठा करते थे। नेहा पहले जैसे नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, रवि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। रवि चुपचाप उसकी बात सुनता रहा। नेहा ने कहा, जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था उसने कुछ महीने बाद मुझे भी छोड़ दिया। रवि के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, ना कोई बदले की भावना, बस एक गहरी शांति थी। नेहा बोली, अगर हो सके तो क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? ये वही सवाल था जिसका जवाब सुनने के लिए रवि कभी रात भर जागता था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल चुकी थी। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, नेहा हम तुम्हें दोष नहीं देते। हर इंसान को अपनी पसंद चुनने का अधिकार है। लेकिन उस दिन तुमने सिर्फ मुझे नहीं छोड़ा था, तुमने हमारे विश्वास को भी छोड़ दिया था। नेहा की आंखें भर आई। क्या ये गलती माफ नहीं हो सकती? रवि मुस्कुराया। गलती माफ हो सकती है लेकिन हर टूटी हुई चीज पहले जैसी नहीं हो सकती। ये कहते हुए रवि को अपने दादाजी की बातें याद आई। एक दिन दादाजी ने एक कांच का गिलास जमीन पर गिरा दिया। गिलास कई टुकड़ों में टूट गया। उन्होंने पूछा, क्या इसे जोड़ सकते हो? रवि ने कहा, हाँ गोंद से जोड़ सकते हैं। दादाजी मुस्कुराए, लेकिन क्या ये पहले जैसा मजबूत होगा? रवि ने सर हिला दिया। नहीं। दादाजी बोले, विश्वास भी बिल्कुल इसी कांच की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो जोड़ तो सकता है लेकिन इसकी दरारें हमेशा दिखाई देती है। ये बात रवि कभी नहीं भूला। उसने नेहा से कहा, तुम्हें माफ करना मेरे लिए मुश्किल नहीं है लेकिन उस रिश्ते में वापस जाना जहाँ मैं कभी तुम्हारा पहला चुनाव नहीं था वो मेरे आत्मसम्मान का खिलाफ होगा। नेहा रोने लगी। मैं सच में बदल गई। रवि ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हो सकता है और मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हें जीवन में खुशी मिले लेकिन मेरी यात्रा अब दूसरी दिशा में जा चुकी है। नेहा ने आखिरी बार पूछा, क्या तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती? रवि मुस्कुराया, यादें आती हैं लेकिन अब वो मुझे रोकती नहीं, केवल सिखाती है। दोनों उठे। नेहा दूसरी दिशा में चली गई, रवि दूसरी दिशा में। इस बार किसी ने किसी को नहीं रोका। कुछ दिन बाद अमित ने रवि से पूछा, यार अगर तुम चाहते तो रिश्ता फिर से शुरू हो सकता था। रवि ने जवाब दिया, रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता, रिश्ता भरोसे से चलता है। और जिसने मुझे छोड़कर किसी और को चुना उसने मुझे ये बता दिया कि मैं उसके लिए विकल्प था। अमित ने कहा, तो क्या किसी को दूसरा मौका नहीं देना चाहिए? रवि मुस्कुराया। दूसरा मौका इंसान को दिया जा सकता है लेकिन वही गलती दोबारा करने का मौका खुद को नहीं देना चाहिए। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, क्षमा करना महानता है लेकिन बार बार अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाना बुद्धिमानी नहीं। रवि ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, मैं किसी से नफरत नहीं करता लेकिन मैं इतना भी कमजोर नहीं कि बार बार वहीं लौट जाऊं जहां से मेरा आत्मसम्मान टूट कर लौटा था। समय बीतता गया। रवि ने महसूस किया कि जीवन में आगे बढ़ना पीछे लौटने से कहीं अधिक सुंदर होता है। उसने सीखा कि कुछ रिश्तों का अंत उनका सबसे सही परिणाम होता है। हर टूटा हुआ रिश्ता दोबारा बनने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल ये सिखाने आते हैं कि अगली बार अपने आत्मसम्मान और विवेक को कभी मत खोना। जो आपको विकल्प समझे उसके लिए स्वयं को प्राथमिकता बनाइए। क्षमा और पुनः वही रिश्ता शुरू करना दोनों अलग बातें हैं। विश्वास टूटने के बाद निर्णय भावनाओं से नहीं विवेक से लेना चाहिए। आत्मसम्मान खोकर मिला रिश्ता कभी अस्थायी सुख नहीं देता। याद रखिए, लेखक मल्होत्रा कहते हैं, सच्चा प्रेम आपको कभी विकल्प नहीं बनाता। जो व्यक्ति आपको छोड़कर किसी और को चुन चुका है उससे घृणा मत कीजिए लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर अतीत में भी मत लौटिए क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ने वाला का साथ देता है, पीछे लौटने का नहीं। जिस पुरुष को अपनी किस्मत बदलने के लिए किसी और के सहारे की जरूरत पड़ती है वो अपनी सबसे बड़ी ताकत भूल चुका होता है। आपकी गरीबी को कोई रिश्ता नहीं, आपका परिश्रम और आपका जरूरत खत्म करता है।
रवि की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने कई रिश्तों से सबक सीखे थे। अब वो पहले की तरह भावनाओं में बहने वाला इंसान नहीं रहा था। एक दिन वो अपने गांव गया। खेतों की मेड़ पर चलते हुए उसने देखा कि उसका बचपन का दोस्त मोहन एक पेड़ के नीचे उदास बैठा था। रवि ने पूछा, क्या बात है मोहन, आज इतने परेशान क्यों हो? मोहन ने गहरी सांस ली। यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या हुआ? मोहन बोला, मैंने सोचा था कि किसी अमीर लड़की से शादी हो जाएगी तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने सपना नहीं, भ्रम देखा था। रवि चुपचाप सुनता रहा। मोहन ने आगे कहा, मैंने मेहनत करने की बजाय हमेशा यही सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आज ना पैसा है, ना सम्मान और ना ही रिश्ते में खुशी। रवि को अपने पिता की एक पुरानी बात याद आ गई। जब वो छोटा था तब उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, जो आदमी अपनी रोटी खुद कमाने का हौसला खो देता है, दुनिया उसका सम्मान भी छीन लेती है। उस समय रवि इस बात का अर्थ नहीं समझता था, लेकिन आज उसे हर शब्द सच लग रहा था। उस दिन बाद रवि शहर लौटा। ऑफिस में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग उद्योगपति से हुई। बातों बातों में उस व्यक्ति ने कहा, बेटा, जीवन में कभी भी किसी रिश्ते को अपनी आर्थिक समस्या का समाधान मत बना। रवि ने पूछा, क्यों? वो मुस्कुराए, क्योंकि जिस रिश्तों की शुरुआत स्वार्थ से होती है उसका अंत सम्मान से नहीं होता। ये बात रवि के मन में बैठ गई। उसने अपने जीवन के पिछले वर्षों को याद किया। उसे एहसास हुआ कि उसने भी कभी कभी ये सोच लिया कि अगर कोई सफल या अमीर शादी मिल जाए तो जीवन आसान हो जाएगा, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि आसान जीवन और संपूर्ण जीवन हमेशा एक जैसे नहीं होते। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, जो पुरुष अपनी मेहनत से घर बनाता है वो उसमें गर्व से रहता है, जो दूसरों के सहारे महल खड़ा करता है वो हमेशा डर में जीता है। कुछ समय बाद मोहन फिर रवि से मिलने आए। इस बार उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। रवि ने पूछा, लगता है जिंदगी बदल गई? मोहन मुस्कुराया, हाँ, मैंने इंतजार करना छोड़ दिया, अब मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। उसने बताया कि उसने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। शुरुआत कठिन थी, कई बार नुकसान हुआ, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम चल निकला। एक दिन उसने अपने माता पिता के लिए नया घर बनवाया। उसी दिन उसकी माँ की आंखों में वो खुशी थी, वो किसी भी दौलत से बड़ी थी। मोहन ने रवि से कहा, आज समझ आया कि असली खुशी किसी अमीर घर में शादी करने से नहीं, अपने घर को मेहनत से समृद्ध बनाने में। रवि मुस्कुराया, यही असली जीत है। उस रात रवि अपनी डायरी में लिख रहा था। उसने लिखा, रिश्ते जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन जीवन की जिम्मेदारी कभी नहीं उठा सकते। वो जिम्मेदारी मेरी अपनी है। उसे महसूस हुआ कि बहुत से लोग रिश्ते को शॉर्टकट समझ लेते हैं। वो सोचते हैं कि सही व्यक्ति मिल जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर इंसान खुद कमजोर है तो कोई भी रिश्ता उसे मजबूत नहीं बना सकता। एक अच्छा साथी आपका साथ दे सकता है, आपका हौसला बढ़ा सकता है, मुश्किल समय में आपका हाथ पकड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत की जगह वो कभी नहीं ले सकता। और ये बात केवल पुरुषों पर नहीं, महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होती है। किसी भी व्यक्ति को ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसका साथी उसकी आर्थिक जिम्मेदारी उठाकर उसके जीवन की सारी समस्याएं खत्म कर देगा। एक स्वस्थ रिश्ता बराबरी, सहयोग और सम्मान पर टिकता है, निर्भरता पर नहीं। कुछ महीने बाद रवि की मुलाकात एक ऐसी युवती से हुई जो अपने काम से अपनी पहचान बना चुकी थी। वो बोली, मैं ऐसा साथी चाहती हूँ जो मेरे साथ चले, मेरे सहारे ना चले। रवि मुस्कुराया, और मैं भी ऐसा ही रिश्ता चाहता हूँ जहाँ हम दोनों एक दूसरों का सम्मान करें, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं। दोनों की बातों में परिपक्वता थी, कोई दिखावा नहीं, कोई लालच नहीं, केवल विश्वास और सम्मान। तब रवि को एहसास हुआ कि सच्चे रिश्ते दो मजबूत लोगों के बीच बनते हैं, ना कि दो अधूरी उम्मीदों के बीच। आपकी आर्थिक स्थिति बदलने की जिम्मेदारी सबसे पहले स्वयं की होती है। याद रखिए, रिश्ते सहयोग देते हैं, लेकिन मेहनत का विकल्प नहीं बन सकते। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही स्वस्थ और सम्मानजनक रिश्ता निभा सकता है। किसी साथी को आर्थिक समाधान नहीं, जीवन साथी समझिए। याद रखिए, लेखक मल्होत्रा कहते हैं, जिस दिन आप अपनी किस्मत बदलने की जिम्मेदारी खुद स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन सफलता आपकी ओर चलना शुरू कर देती है। सच्चा साथी आपकी यात्रा आसान कर सकता है, लेकिन आपकी मंजिल तक आपको अपने कदमों से ही पहुंचना होगा। हर रिश्ता प्यार से नहीं चलता, कुछ रिश्ते केवल आदत से चलते हैं। लेकिन याद रखिए, जिस रिश्ते में आपकी मुस्कान खो जाए और आपकी मानसिक शांति खत्म हो जाए, वहाँ रुकना प्रेम नहीं, अपने ही जीवन के साथ अन्याय है। 7 वर्ष बीत चुके थे। रवि अब वही लड़का नहीं था जो किसी के जाने पर रात रात भर रोता था। अब वो एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें लोगों को प्रेरित करती थी, उसके शब्द टूटे हुए लोगों को हिम्मत देते थे। लेकिन इस सफलता के पीछे कई ऐसे घाव थे जिन्हें केवल वही जानता था।
एक दिन वो अपने गांव के पुराने तालाब के किनारे बैठा था। शाम का समय था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तभी उसका बचपन का मित्र अभिषेक वहां आया। अभिषेक का चेहरा फुसा हुआ था। रवि ने पूछा, क्या बात है? अभिषेक ने गहरी सांस ली। मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन मैं एक दिन भी मन की शांति से नहीं जी पाया। रवि चुपचाप सुनता रहा। अभिषेक बोला, हर दिन झगड़ा, हर दिन ताने, हर दिन तुलना, घर लौटने का मन नहीं करता। रवि ने पूछा, क्या तुमने कभी बैठकर बात करने की कोशिश की? बहुत बात, लेकिन हर बार बात और बिगड़ जाती है। रवि कुछ देर शांत रहा, फिर उसने कहा, रिश्ता तब तक बचाने की कोशिश करनी चाहिए जब तक दोनों लोग उसे बचाना चाहते हो। अगर केवल एक ही व्यक्ति लगातार प्रयास कर रहा हो और दूसरा केवल दर्द दे रहा हो, तो उस स्थिति पर गंभीरता से विचार करना जरूरी है। दोनों देर तक तालाब के किनारे बैठे रहे। रवि को अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। नेहा ने उसे आत्मसम्मान सिखाया, रिया ने उसे दिखावे और सच्चाई का अंतर समझाया, सोनिया ने उसे सम्मान का महत्व बताया। इन सभी अनुभवों ने उसे एक ही बात सिखाई, रिश्ते का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, बोझ बनाना नहीं। कुछ दिन बाद रवि अपने गुरुजी से मिला। गुरुजी ने पूछा, रवि, जीवन का सबसे बड़ा धन क्या है? रवि बोला, पैसा। गुरुजी मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा धन है मन की शांति। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई रिश्ता तुम्हारे मन से शांति छीन ले, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ दे और तुम्हें हर दिन भीतर से कमजोर करे, तो उस रिश्ते को सामान्य मान लेना ठीक नहीं है। रवि ने सर झुका दिया। उसे लगा जैसे गुरुजी उसके मन की बात पढ़ रहे हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, जो रिश्ता मुझे हर दिन बेहतर इंसान बनाए, वही मेरे जीवन के योग्य है। जो मुझे हर दिन तोड़े, उसे दूरी बनाना भी कभी कभी आवश्यक निर्णय होता है। कुछ महीने बाद अभिषेक फिर रवि से मिला। इस बार उसका चेहरा पहले से शांत था। रवि ने पूछा, कैसे हो? अभिषेक बोला, मैंने और मेरी पत्नी ने विवाह परामर्श काउंसलिंग लेने का फैसला किया। हमने खुलकर बात की, कुछ आदतें बदली, कुछ गलतफहमियां दूर हुई। अब हम दोनों रिश्तों को सम्मान के साथ निभाने की कोशिश कर रहे हैं। रवि मुस्कुराया, यही सही रास्ता है। फिर उसने कहा, हर कठिन रिश्ता छोड़ना ही समाधान नहीं होता, लेकिन अगर लगातार अपमान, हिंसा, डर या मानसिक प्रताड़ना हो और सुधार की ईमानदार कोशिश भी ना हो, तब अपने सम्मान और सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। लेखक मल्होत्रा कहते हैं, सच्चा प्रेम आपको हर दिन डर में नहीं, भरोसे में जीना सिखाता है। जहाँ सम्मान, संवाद और शांति हो, वही रिश्ता खिलता है। रवि की किताब का अंतिम पन्ना पूरा होने वाला था। उसने आखिरी पंक्तियां लिखी, पुरुष की असली ताकत उसकी आवाज की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके चरित्र, आत्मसम्मान और धैर्य में होती है। जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, वही दूसरों का भी सम्मान कर पाता है। उसने कलम बंद की और मुस्कुराया। उसे लगा कि उसने जीवन के संघर्ष व्यर्थ नहीं गए। उन्होंने उसे केवल मजबूत नहीं बनाया, बल्कि समझदार भी बनाया। इस पूरी यात्रा में रवि ने ये नहीं सीखा कि सभी महिलाएं एक जैसे होती हैं, बल्कि उसने ये सीखा कि हर रिश्ता व्यक्ति के चरित्र, सम्मान, विश्वास और व्यवहार से बनता है, लिंग से नहीं। दुनिया में ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं जो अपने साथी का साथ देती हैं, उसके संघर्ष में उसके साथ खड़ी रहती हैं, उसका सम्मान करती हैं और उसके जीवन को बेहतर बनाती हैं। उसी तरह ऐसे पुरुष भी हैं जो अपने रिश्तों को ईमानदारी, प्रेम और सम्मान से निभाते हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते को मूल्यांकन पूरे समूह के आधार पर नहीं, बल्कि सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर कीजिए। सच्चा रिश्ता वहाँ है जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, संवाद हो, सहयोग हो और सबसे बढ़कर मन की शांति हो। प्यार कभी आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं होना चाहिए। रिश्ता बराबरी, सम्मान और विश्वास से चलता है। किसी को बदलने से पहले स्वयं को मजबूत बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि मजबूत व्यक्ति ही मजबूत रिश्ता निभा सकता है। जहाँ प्रेम के साथ शांति भी मिले, वही रिश्ता जीवन को सफल बनाता है। याद रखिए, लेखक मल्होत्रा कहते हैं, सही जीवन साथी आपकी जिंदगी आसान नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण बनाता है। वो आपके सपनों का सम्मान करता है, आपके संघर्ष में साथ खड़ा रहता है और आपके आत्मसम्मान को कभी चोट नहीं पहुंचाता। इसलिए ऐसे रिश्ते को चुनिए जहां प्रेम के साथ सम्मान, विश्वास और शांति भी मिले। यही सच्चे और सफल जीवन की पहचान है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप सभी को हमें कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य कहानी में। जय हिंद, जय भारत।